Hello my dear students, in this video we will discuss about the chemical properties of carbon compounds. तो चलो शुरू करते हैं वन बाय वन. द फर्स्ट रिएक्शन इज कंबशन रिएक्शन. पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? कंबशन रिएक्शन. सो ऑल हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म अ CO2 गैस एंड H2O गैस. मतलब हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन अगर O2 के साथ होती है मतलब डेफिनेटली वो कंबशन होता है उसका, तो क्या मिलता है हमें? CO2 गैस और H2O गैस मिलता है और डेफिनेटली उसके साथ साइमल्टेनियसली हमें क्या मिलता है? हीट और लाइट मिलती है. यू कैन सी हियर द रिएक्शन. अगर मीथेन गैस O2 के साथ रिएक्ट होता है मतलब कंबशन हो रहा है, तो क्या मिल रहा है हमें? प्रोडक्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स बाहर निकलेंगे और डेफिनेटली हमें हीट मिलेगा. अनदर एग्जांपल है C4H10 ब्यूटेन है. अगर कंबशन होता है उसका तो डेफिनेटली बोथ रिएक्शंस आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक मतलब क्या? उस रिएक्शन में से हमें हीट बाहर मिलती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. वन इज द एक्सोथर्मिक, अनदर वन इज द एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक मतलब उसमें हीट की रिक्वायरमेंट है. उस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें हीट देना पड़ता है एक्सटर्नल से. मगर एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट हमें मिलती है. तो प्रोडक्ट क्या होगा? CO2 और H2O अकॉर्डिंग हीट भी हमें मिलती है. अगर मीथेन को हम लिमिटेड एयर सप्लाई करते हैं मतलब ऑक्सीजन कम मात्रा में अगर उस रिएक्शन में जाएगा, तो ऑक्सीजन का सप्लाई अगर कम है तो क्या होगा? कार्बन और H2O वेपर्स बाहर निकलेंगे. मतलब फ्लेम खाली चेंज होगा. अगर लेस नंबर ऑफ O2 रिक्वायर्ड वहाँ पे उस कंबशन में जा रहा है, कंबशन होते समय अगर गैस में पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लिमिटेड एयर मिल रहा है या ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो क्या होगा? फ्लेम येलो फ्लेम होगा. मतलब वहाँ से कार्बन ब्लैक फॉर्म होगा. आपको ये भी मालूम है अपने गैस बर्नर में, गैस सिलेंडर के जो बर्नर रहता है, बर्नर में क्या रहता है? स्मॉल स्मॉल डॉट्स रहते हैं. क्यों डॉट्स रहते हैं? क्योंकि वहाँ पे O2 सप्लाई ज़्यादा हो और ब्लू फ्लेम आए. सो अगर ब्लू फ्लेम नहीं आती है, येलो फ्लेम आती है, तो क्या होगा? कार्बन ब्लैक फॉर्म होगा. मतलब वहाँ पे O2 का सप्लाई कम है. इफ़ वेरी लिमिटेड एयर सप्लाईज देन द मीथेन गिव्स अ कार्बन ब्लैक. अगर O2 लिमिटेड है तो क्या होगा? कार्बन ब्लैक हमें मिलेगा. Saturated hydrocarbons give a clean flame, that is oxidizing flame, but when unsaturated carbon compounds burn, they give a yellow flame, that is a reducing flame with lots of black carbon. तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम देते हैं, क्लीन फ्लेम देते हैं. मगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कैन नॉट बर्न प्रॉपरली एंड दे विल गिव्स द येलो फ्लेम. मतलब वहाँ से बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? कार्बन फॉर्म होगा. व्हेन गैस, अपना जो गैस सिलेंडर है वो गैस और केरोसिन स्टोव इज़ यूज्ड अ सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ एयर इज़ यूज्ड एंड हेंस वी गेट अ क्लीन ब्लू फ्लेम. तो उस स्टोव में या गैस में हमें ब्लू फ्लेम क्यों मिलती है? वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ O2 वहाँ पे मिलता है वाइल द कंबशन. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी और नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द एडिशन रिएक्शन. The reaction in which two molecules react to form a single product is known as addition reaction. तो दो प्रोडक्ट ऐड होने के बाद एक नया प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन. आप देख सकते हैं यहाँ पे इथिन इज रिएक्ट विद द ब्रोमीन. क्या फॉर्म हो रहा है? इथिलीन डाइब्रोमाइड और 1,2 डाइब्रोमो इथेन हम कह सकते हैं उसको. तो व्हाट इज दिस? दिस इज इथिन और इथिलीन. यू कैन से दैट इथिलीन, दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. यहाँ पे डबल बॉन्ड है. व्हेन रिएक्ट विद द ब्रोमीन व्हाट हैपन? यहाँ पे क्या होगा? वन बॉन्ड ब्रेक होगा. अगर एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड हियर ऑल्सो कार्बन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा. मतलब दोनों को भी एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. तो ब्रोमीन Br2 में भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो Br अलग होंगे. तो इसको भी हर Br के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है. तो one Br will attach here and one Br attach here. So you will see another product, that is 1,2 dibromoethane. आप यहाँ पे देख सकते हैं unsaturated hydrocarbons when add with the bromine it will convert to the saturated hydrocarbons. तो सिंगल बॉन्ड जो रहता है या डबल बॉन्ड रहता है वो क्या होगा? चेंज होगा. रिएक्टेड एड्स टू द कार्बन एटम्स C डबल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड्स. मतलब जो बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होगा और वहाँ पे वो प्रोडक्ट ऐड होगा. सिंपल रिएक्शन है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू इथिन गिव्स करस्पॉन्डिंग इथेन. अगर इथेन का कन्वर्जन क्या हो रहा है? इथिन में हो रहा है. सेम एग्जांपल, इफ़ वी ऐड H2, अगर H2 हम उसमें ऐड करते हैं तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे एक दूसरा हाइड्रोजन ये ब्रेक होने के बाद यहाँ पे अटैच होगा. मतलब इथिन कन्वर्टेड टू द इथेन, मतलब अनसैचुरेटेड कन्वर्टेड टू द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स.
नाउ थर्ड रिएक्शन दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट होना, आप क्रिकेट मैच में देखते हो 11 फील्डर्स ग्राउंड पे है, अगर एक कुछ इंजर्ड हो जा रहा है या समझो कुछ वो थक गया है खेलने से, तो क्या होगा, अनदर फील्डर विल सब्स्टिट्यूट दैट फील्डर्स, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन वेयर सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर एटम्स in a molecule for another atom take place are called substitution reaction. You can see here the example, methane will react with the Cl2 in presence of UV rays, क्या होगा, CH3Cl, मतलब यहाँ पे जो CH4 है, कार्बन को 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और वहाँ पे कौन आएगा, Cl आएगा, मतलब यहाँ पे H सब्स्टिट्यूटेड बाय Cl, तो H की जगह कौन लिया, Cl लिया, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH3Cl। इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन या मिथिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, बाय प्रोडक्ट है HCl। HCl कैसे फॉर्म हो गया, यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, हाइड्रोजन एक जब रिमूव हो गया, वो हाइड्रोजन 1Cl के साथ अटैच हो गया और HCl फॉर्म हो गया। अनदर रिएक्शन यू कैन सी हियर CH3CH2I, मतलब क्या नाम है इसका, इथिल आयोडाइड और आयोडो इथिन भी बोल सकते हैं, प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव्स CH3CH2OH प्लस KI। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट है, I सब्स्टिट्यूटेड, I मतलब आयोडीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द OH, यहाँ पे जो I था वो बॉन्ड ब्रेक हो गया और वहाँ पे OH अटैच हो गया, तो OH सब्स्टिट्यूट हो गया, I सब्स्टिट्यूट हो गया by OH। So this is a simple substitution reaction. Now some important carbon compounds you can see here. What is the name of this compound, ethanol, okay, 2 कार्बन है, OH फंक्शनल ग्रुप है, तो इथेनॉल दैट इज C2H5OH इज कॉल्ड एज इथिल अल्कोहल ऑल्सो, और स्पिरिट हैज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर क्यों है, सिंगल बॉन्ड है, दैट्स वाई लीनियर स्ट्रक्चर है। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, इसका कलर क्या है, लिक्विड का कलर कलरलेस है, एंड इट हैज़ अ प्लेजेंट ओडर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, 78 डिग्री सेल्सियस है, और फ्रीजिंग पॉइंट -114 डिग्री सेल्सियस है, एंड इट इज़ अ कंबसिबल एंड बर्न्स विद द ब्लू फ्लेम, मतलब उसकी फ्लेम क्या है, ब्लू फ्लेम है। डेफिनेटली दिस इज अ सैचुरेटेड, दैट्स वाई फ्लेम ऑल्सो ब्लूइश, नॉट येलोइश। नाउ रिएक्शन विद द ethyl alcohol, the first, when sodium comes in the contact with the ethyl alcohol it gives hydrogen gas. This is a reaction, ethyl alcohol when react with the sodium it will again substitution reaction, क्या हो गया, हाइड्रोजन H2 बाहर आ गया, तो यानी वहाँ पे अटैच हो गया, तो इथिल अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म हो गया, सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म हो गया प्लस H2 गैस फॉर्म हो गया। व्हेन इथिल अल्कोहल रिएक्ट विद द PCl3, अगर सोडियम के इंस्टेड ऑफ सोडियम इफ वी टेक PCl3, ओके, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड अगर हम रखते हैं या रिएक्शन करते हैं, तो क्या होगा फॉर्म, डेफिनेटली Cl वहाँ पे अटैच होगा और H3PO3 बाय प्रोडक्ट आ गया, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरस एसिड। सो इथिल अल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद द फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इट विल गिव्स इथिल क्लोराइड प्लस phosphorus acid. These two simple reactions with ethyl alcohol. We are going to discuss about the ethyl alcohol. जो इथिल अल्कोहल है इसकी हम रिएक्शन देख रहे हैं। ये 2 रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन में सोडियम के साथ मतलब मेटल के साथ, दूसरे रिएक्शन में PCl3 के साथ मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन देखा है। यू कैन सी हियर दिस प्रोडक्ट रिएक्शन विथ इथेनॉइक एसिड, मतलब क्या, एसिटिक एसिड। ये एसिड है COOH ग्रुप है, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH भी लिख सकते हैं या C2H4O2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और O 2 है, इसलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला हम C2H4O2 भी लिख सकते हैं या CH3COOH। डेफिनेटली दिस इज आल्सो लीनियर स्ट्रक्चर, और इट इज़ अ वीक एसिड। ये वीक एसिड है, कलरलेस है, इसका कलर क्या है, कलरलेस है, और करोजिव लिक्विड है। करोजिव मतलब लिक्विड मतलब इस लिक्विड से मेटल का करोजन होता है, ओके, एंड हैज़ अ पंजेंट स्मेल एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। उनका स्मेल क्या है, पंजेंट स्मेल है। बिलो 290 केल्विन इट सॉलिडिफाइज टू एन आइस लाइक मास कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बिलो 290 केल्विन इट, इसका क्या है, फिजिकल स्टेट सॉलिडिफाइज है, सॉलिड स्ट्रक्चर है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और एसिड की फॉर्म में रहता है, मतलब एसिड जैसा, और उसको हम बोल सकते हैं
glacial acetic acid. Now reaction with the halogens, किसके हम रिएक्शन देख रहे हैं अभी, एसिटिक एसिड के. तो सो CH3COOH when react with the Cl2 it will gives CH2ClCOOH. इसका नाम क्या है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड. मोनो मतलब एक ही क्लोरीन वहाँ पे अटैच है, एक हाइड्रोजन वहाँ पे रिमूव हो गया. इसको और Cl2 के साथ अगर रिएक्ट करते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड को, तो क्या होगा, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड फॉर्म होगा. अगर डाइक्लोरो एसिटिक एसिड की रिएक्शन अगेन हेलोजन के साथ मतलब Cl2 के साथ करते हैं तो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड फॉर्म होगा. बाय प्रोडक्ट तीनों रिएक्शन में HCl होगा. पहले क्या किया हमने, एसिटिक एसिड लिया, उसमें Cl2 ऐड किया है, तो Cl2 ऐड करने के बाद H हाइड्रोजन रिमूव हो गया और बाय प्रोडक्ट क्या हो गया, HCl. और क्या प्रोडक्ट मिला हमें, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड. नाउ अगेन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड रिएक्ट विद द Cl2 it will gives dichloroacetic acid. Again dichloroacetic acid react with the Cl2 it will gives trichloroacetic acid plus HCl. ओके, सिंपल रिएक्शन है. सेकंड, अगर एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, सोडियम अटैच होगा, मतलब CH3CO Na फॉर्म होगा और H2 हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, तो सोडियम एसिटेट फॉर्म होगा और H2 गैस एलिमिनेट होगा. अनदर रिएक्शन है रिएक्शन विद द अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं. दिस इज एसिटिक एसिड एंड अल्कोहल, तो क्या फॉर्म होगा, इथिल एसिटेट फॉर्म होगा, CH3COO C2H5 plus H2O. These are the simple reaction. Now we will discuss about the soap and detergent. Soap are cleansing agent which are capable of reacting with water to dislodge the unwanted particles from the cloth and skin. हमारे स्किन और क्लोथ में जो अनवांटेड पार्टिकल्स है उसको निकालने के लिए सोप और डिटर्जेंट मतलब क्लिनजिंग एजेंट बोल के काम करता है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सोप आर sodium and potassium salts, a long chain carboxylic acid. Okay, a soap molecules has a tadpole shaped structure. When soap is mixed with the water, the solution become concentrated and causes foaming. Okay, सिंपल है. अगर सोप हम वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होगा, सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होगा और उसमें से फोम बाहर निकलेगा. अ लॉन्ग नॉन पोलर एंड ऑफ सोप gravitates towards the surrounds the dirt and absorb the dust in it. डस्ट को वो फोम क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा. The short polar end with the carboxylate ion turns the water away from the dirt. The soap molecule thus helps in dissolving the dirt in water. We can wash our clothes clean. तो इस वजह से वो क्या होगा, by using the detergent and सोप हम डस्ट को निकाल सकते हैं. नाउ डिफरेंस बिटवीन द टॉयलेट सोप एंड लॉन्ड्री सोप. हाई क्वालिटी ऑफ फैट्स यूज्ड इन द रॉ मटेरियल. फॉर रॉ मटेरियल हाई क्वालिटी फैट्स रहते हैं टॉयलेट सोप में, मगर लॉन्ड्री सोप में चीपर क्वालिटी ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स आर यूज्ड. टॉयलेट सोप्स आर एक्सपेंसिव और उसमें परफ्यूम ऐड रहते हैं, एक्सपेंसिव परफ्यूम ऐड करते हैं, मगर लॉन्ड्री सोप में चीपर परफ्यूम्स एडेड रहते हैं. No free alkali content present in to prevent the injuries to skin. Free alkali is present for the cleaning action. So these are the simple difference between the toilet soap and laundry soaps. Thank you my dear students.